नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। ईद पर दिल्ली के जामा मस्जिद से एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई। ईद से पहले सिख समुदाय के एक ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड सिख्स ने जामा मस्जिद पहुंचकर पूरी मस्जिद को सैनिटाइज किया। सिखों ने मस्जिद के एक एक कोने का सैनिटाइजेशन का काम किया। जामा मस्जिद में साफ सफाई करने आए सिखों ने कहा कि वे धार्मिक सद्भाव बढ़ाने के मकसद से सभी धार्मिक स्थलों पर जाकर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। ऐसा करके उन्हें बेहद सुकून का एहसास होता है। वो सिर्फ जामा मस्जिद ही नहीं, चर्च और मंदिरों में भी सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। यूनाइटेड सिख संगठन की तरफ से पूरे देश को ईद की बधाई भी दी गई है। आज यूनाइटेड सिख की टीम जी हैगी जामा मस्जिद की जी मैनेजमेंट कमेटी हैगी, उन्होंने सानू सैनिटाइज करने का मौका दिता है। असं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवादी है और असी इसी मौके पर जोड़ा है अपने मुसलमान वीरों को जोड़ा है ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं जी। और उन्होंने एक बार फिर सिखों के सैनिटाइजेशन के बाद जामा मस्जिद में उनकी खूब तारीफ हुई। जामा मस्जिद की तरफ से कहा गया कि देश में ऐसे ही सब धर्म के लोग मिलजुल कर रहे हैं। हिंदुस्तान की ये खूबसूरती है कि हर मजहब के लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं। यही मिसाल जो है आज आपने यहाँ जामा मस्जिद में पेश करी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी कम्युनिटी को चाहे हर मजहब के लोग जो है वो मिलजुल कर रहें। यही इस देश की ताकत भी है। हमारे साथ प्रीतम सिंह डायरेक्टर हैं यूनाइटेड सिख के, परमिंदर सिंह डायरेक्टर हैं यूनाइटेड सिख के और देविंदर पाल सिंह कोऑर्डिनेटर हैं यूनाइटेड सिख्स के। आप तीनों जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जफर सरेशवाला मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रीतम सिंह जी, ये आज ईद के दिन आपको जामा मस्जिद जाकर सैनिटाइजेशन का काम करना चाहिए, ये क्यों ख्याल आया? ऐसे हैं जो हमारे गुरुओं ने सिखाया है, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। सर, हमारे को ये प्रेरणा अपने गुरुओं ने दी है कि हम जहाँ हमारे लिए कोई मतलब सब धर्म अपने हैं हमारे इसमें, और हम मस्जिद में क्रिश्चियंस का गिरजाघरों में और आपका मंदिरों में हम जाके सैनिटाइज करते हैं। तो ये प्रेरणा हमें हमारे मौलाना साहब से बड़े अच्छे संबंध हैं। हम आज से नहीं 15 साल से हम एक दूसरे के प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। तो उन्हीं से हमारी बात हुई कि हम जामा मस्जिद को एक बार सैनिटाइज करना चाहते हैं। तो हमने जैसे अपना प्रस्ताव रखा तो उन्होंने 2 मिनट में इसको बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मोहब्बत की बात है, जो इस्लाम भी सिखाता है कि मोहब्बत का। तो यही पैगाम आप देना चाहते हैं तो हमें आप आइए और आके सैनिटाइज कीजिए, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो मौलाना साहब ने हमें एक एक जगह पे जहाँ जहाँ जरूरत थी वहाँ पे सैनिटाइज किया हमने इसको। परमिंदर जी, ये यूनाइटेड सिख दरअसल है क्या, ये भी थोड़ा बताइए। और सिर्फ जामा मस्जिद नहीं, बाकी मस्जिदों में दूसरी जगहों पर भी आप अगर गए तो क्या अनुभव था? मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि यूनाइटेड सिख्स इज़ एन UN एफिलेटेड इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ह्यूमैनिटेरियन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन which is registered in 12 countries, even in India also. So there are chapters in India, USA, सर UK, हिंदी में सर अगर मैं रिक्वेस्ट करूं आपसे, पाकिस्तान, ताकि ज्यादा दर्शकों को समझ में आए। हाँ जी, हाँ, ये जो है कि यूनाइटेड सिख्स 12 कंट्रीज में रजिस्टर्ड है और इनका मेन 3 एरियाज जो वर्किंग है वो है ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ, दूसरा इनका है सिविल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स, और तीसरा इनका है कि कम्युनिटी एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन। तो इन 3 दायरों में हम काम करते हैं। और आपको ये बताना चाहूँगा कि कोरोना कोविड-19 के चलते हुए हमने ना ओनली दिल्ली में बल्कि पंजाब, असम, बेंगलोर, हैदराबाद, फरीदाबाद, नोएडा, ये सब जगह में जाके रिलीजियस प्लेसेस को सैनिटाइज किया है। और हमारा ये जो प्रोजेक्ट था वो बहुत सक्सेसफुल रहा, इसलिए कि
हमें सब तरफ से बहुत प्यार मिला और सबने यही कहा कि हमें ये भाईचारे का संदेश सारी दुनिया में देना चाहिए और मिलजुल कर सबको एक साथ काम करना चाहिए। यानी देवेंद्र पाल सिंह जी, ये सिर्फ ईद के लिए हो ऐसा भी नहीं है, सिर्फ एक मैसेज चला जाए इसलिए भी नहीं है। आप ये कह रहे हैं यही भारत की पहचान है और सारे धर्म एक साथ हैं इस लड़ाई में, इसलिए आप लोग ये काम कर रहे हैं। जी हाँ, मनुष्यता की सेवा हमारे गुरुओं ने सिखाई है कि सेवा कर्त हुए नैकामी, जिसको होत प्राप्त स्वामी, कि जो बिल्कुल निष्काम होकर सेवा करता है, चाहे वो किसी भी मजहब का है, तो डायरेक्टली परमात्मा की ब्लेसिंग्स उसको मिलती हैं। तो ये सेवा गुरु नानक साहब ने शुरू की अपने 20 रुपए के लंगर से, जो आज तक वो लंगर की सेवा, मानवता की सेवा चलती ही आ रही है और जुगों तक चलती रहेगी। जफर सरेशवाला साहब, एक जो नेगेटिव सोच भी है कुछ धर्मों को लेकर या कुछ लोगों की गलतियों की वजह से, आपको लगता है कि आज जो हुआ या ये जो तस्वीर जारी है वो नेगेटिव सोच भी सैनिटाइज हो जाएगी? जी बिल्कुल, मैं एक तो ईद की मुबारकबादी देना चाहता हूं लोगों को, आपको भी, और ये यूनाइटेड सिख फेडरेशन वाले जो हैं देवेंद्र साहब, परमिंदर और उनके साथी, मैं उनको मुबारकबादी देना चाहता हूं कि वो एक ज़बरदस्त काम उन्होंने शुरू किया। और सिर्फ मैं हमारे सिख भाइयों को सालों से देखता हूं, जहां कहीं भी मुसीबत आती है तो ये सबसे पहले लंगर अपना खोलते हैं, और वो लंगर का खाना मुझे भी मौका मिला है कई मरतबा खाने का, इतना लजीज होता है और हर जगह ये पहुंचते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त मिसाल है, बगैर तफरीक के जहां भी ये हमेशा पहुंचते हैं। और ये जो मस्जिद की सफाई करना, मैं समझता हूं सुशांत, ये हम सब के लिए आने वाले दिनों के लिए सीख है, एक लेसन है। मैं समझता हूं कि ये कोरोना के माहौल में और कोविड के माहौल में जहां नेगेटिविटी भी थी, उसमें ये एक ऐसी जबरदस्त पॉजिटिविटी है। और अगर ये चल गई, और ये असल हमारे मुल्क की यूएसपी थी, और कुछ कुछ झलकें दिखी हैं, जैसे परसों अभी आपके यहाँ जिक्र भी हुआ कि भाई आरएसएस के जो लोग थे वो हैदराबाद के स्टेशन पे खाना पहुंचा रहे थे, उसमें मदरसे के बच्चे थे। मंदिर में मुसलमान ग्रुप जाके खाना बांट रहे थे, और वो देहातों में जहां पर एक भी मुसलमान नहीं है। तो ये मिसालें जो हैं, ये पता चलता है कि ये मुल्क में है। बिल्कुल सर, अभी भी आप देखिए लोग जो हैं, जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, वहां पर जो मुस्लिम भाई है वहां के, उनके लिए इफ्तारी का इंतजाम किया गया रोजों के दौरान। वहां पर क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया कि लोग जो हैं स्थानीय, चाहे किसी भी धर्म के हों, उनको क्वारंटीन किया जा सके। तो ऐसी बहुत सारी मिसाल इस देश में है जो कि सामने आती है, और जो यूनाइटेड सिख कर रहा है वो भी अपने आप में एक मिसाल है। परमिंदर जी, एक बात और बताइए कि क्या जब आप ऐसे, आपने कहा आप चर्चेज में भी गए, मंदिरों में भी गए, मस्जिदों में भी गए, ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनको शायद थोड़ा एतराज हो कि एक सिख जो है वो हमारे यहाँ आकर ये क्यों करेगा, ऐसा कुछ देखने को मिला या हर जगह से स्वागत ही हुआ? नहीं, मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूँगा कि हमें ऐसा कहीं पे भी नेगेटिव अप्रोच नहीं मिली, सब तरफ से हमें पॉजिटिव अप्रोच मिली, क्योंकि यूनाइटेड सिक्स का काम बहुत सालों से चल रहा है और लोगों ने इस संस्था को देखा हुआ है। तो हमें बिल्कुल खुले दिल से, खुले हाथों से हमें वेलकम किया गया, तो मैं कहीं पे भी नेगेटिव नहीं देख पाया इसमें। और प्रीतम सिंह जी, आपको लगा कि जब आप ये करके उस धार्मिक स्थल से निकले तो एक पॉजिटिव वाइब बनना जिसे कहते हैं, और वो चेन बनना, वो चेन आगे बढ़ी? तो सर, जब हम वहाँ से निकले और जो हमें अप्रिशिएट मिला वहाँ से सर, वो हमारे जो गुरुओं का मैसेज है सर, वो हमें अपने अंदर फील किया कि हम जो गुरु के पाथ के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे थे, आज उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत चल पाए। तो जो गुरुओं का मैसेज है हमारे कि अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजे कौन भले को बंदे, हम उस मोटी को लगे। और हमारे जो एनजे यूनाइटेड सिक्स है उसका मेन स्लोगन भी है, रिकॉग्नाइज ह्यूमन रेज एज वन, मानस की जात सब है, एक है पहचान दो। तो हम उस मोटिव पे चलते सर, हमें वेव्स तो वहाँ पे बहुत मिली सर। अच्छा देवेंद्र जी, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आप तो बहुत सारे लोगों से मिल रहे होंगे। एक जो लोग ये सोच रहे हैं कि सिखों में तो ये सेवा भाव है ही,
ये तो जो ये कर रहे हैं ये सामान्य है, बाकी धर्मों में ये नहीं हो सकता या इस तरीके का प्यार सौहार्द नहीं हो सकता, उनको आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छे तरीके से काम करी है। हमने झंडेवालन मंदिर से देखा है कि काफी अच्छा मैसेज आया, वहां से लोगों का लंगर बन के जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। समाज में जिन लोगों के अंदर समाज के प्रति दर्द है, वो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो सिख धर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो मुस्लिम धर्म है, तो वो सब लोग आगे बढ़ के मानवता की सेवा करने के लिए हर कोई आगे आता है। बट ये है कि किसी का कदम थोड़ा आगे रहता है, किसी का कदम थोड़ा पीछे रहता है। बट लेकिन जो मानवता का है, वो लोग इस सेवा के लिए हमेशा आगे ही रहते हैं। उसमें कहीं पे भी कोई मजहब आड़े नहीं आता। परमिंदर जी, आप लोगों को परिवार का कितना सपोर्ट मिलता है? उन लोगों का रिएक्शन क्या रहता है? कभी किसी दोस्त ने, किसी ने कहा कि इन लोगों के लिए क्यों कर रहे हो, ये तो हमारे लिए ऐसा अच्छा नहीं सोचते होंगे? परिवार का पूरा सहयोग रहा, इसीलिए हम आज जो है इतना आगे बढ़ के काम कर पा रहे हैं। अगर परिवार का सपोर्ट या फ्रेंड सर्कल का सपोर्ट नहीं होता तो हम शायद इस लेवल तक काम ना कर पाते। मैं इस जगह पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हम सिर्फ यही सैनिटाइजेशन का काम नहीं कर रहे। हम जो है फ्रॉम द डे 1 जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, तब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पीपीई किट्स, सैनिटाइजर्स, मास्क, ग्लव्स सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हम एक प्रोजेक्ट करके आए हैं पंजाब के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां पे हमें थोड़ा सा बोला गया था कि जो क्वारंटाइन हो रखे लोग हैं, पेशेंट्स हैं आइसोलेशन में, उनके पास अपना पर्सनल हाइजीन के लिए कुछ नहीं है। तो हमने एक पर्सनलाइज हाइजीन किट तैयार की, जिसमें उनका डे टू डे यूजेज का पर्सनल हाइजीन का सारा सामान उन्हें मुहैया कराया। बहुत बढ़िया। तो ये सारा कुछ हमने कोई सिख रिलीजन के लिए या किसी एक रिलीजन के लिए नहीं किया। वहाँ पे जिस रिलीजन कास्ट के पेशेंट हैं सबके लिए है। तो यही तो बात है सर, पेशेंट तो पेशेंट होता है, उसका कोई धर्म नहीं, और मदद करने वाला भी धर्म देख नहीं सकता। और सिख समुदाय को तो हमने देखा है कि चाहे वो मजदूर जा रहे हो, उनके पैर में छाले पड़ रहे हो, उनकी मरहम पट्टी करनी हो, क्वारंटीन सेंटर में मदद पहुंचानी हो, भूखों को खाना खिलाना हो, गरीबों को खाना खिलाना हो, ये लगातार आप लोगों ने किया। और एक तस्वीर बहुत साफ है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप ही कर रहे हैं, बहुत सारे और लोग भी कर रहे हैं, और यही इस देश की पहचान है और ये बनी रहनी चाहिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, ईद के इस मौके पर ये मैसेज देने के लिए। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के कितने जवानों पर कोरोना का अटैक हो गया।